नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सियालिडाइटिस के बारे में। तो शुरू करें। तो अगर मैं बात करूं सियालिडाइटिस वर्ड की, सियालिडाइटिस का मतलब होता है, अगर इसको हम तीन भाग में डिवाइड करें, सियाला मतलब सलाइवरी यानी कि आपके लार वाला, एडिनो मीन्स ग्लैंड और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। यानी कि सियालिडाइटिस का मतलब क्या होता है, अगर आपको सियालिडाइटिस है तो आपके किसी सलाइवरी ग्लैंड में, मेजर सलाइवरी ग्लैंड स्पेशली पैरोटिड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड में अगर जो है किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो सकते हैं, या तो वहां पे जो है आपकी पुअर ओरल हाइजीन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है, या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आपके वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से आपको उस जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें जो है पेनफुल टेंडर स्वेलिंग होगी, जिसके साथ आपको दूसरे लक्षण भी आ सकते हैं। तो बात करते हैं ये होता कैसे है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, या तो अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, यानी कि आपका मौखिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां पे जो है कर्कट ज्यादा जमा है, तो डट के थ्रू वापस जो है वहां पे जो है आपके जो है बैक्टीरिया जा सकते हैं और वायरसेस भी जा सकते हैं और वहां पे इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है, अगर आपका सिक्रेटरी फ्लो यानी कि सलाइवरी फ्लो यानी कि लार की बनने का और जो है मुंह में आने का रेट वो हो जाता है धीरे, यानी कि सिक्रीशंस हो जाते हैं कम और फ्लो रेट हो जाता है कम, जिसकी वजह से हम बोलते हैं सलाइवरी स्टेसिस। सलाइवरी स्टेसिस का मतलब है कि आपका जो धार जिस तरीके से बननी चाहिए और आपकी लार की, उसमें जो है एक ठहराव आ गया है। जैसे ही ठहराव आता है, ये कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, हर जगह यही होता है। जहां पे भी पानी भी अगर कहीं इकट्ठा हो जाता है पडल में या कहीं पे एक छोटे से तालाब में, तो वहां पे काई जम जाती है। यही वाला फंडा आपके हर जगह बॉडी में भी इस चीज में जो है ये चीज होती है। जैसे कि आपके सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, जो आपका सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट आता है, उसमें अगर फ्लो रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से सलाइवरी स्टेसिस हो जाता है, और वहां पे जो है बिकॉज ऑफ एनी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से वहां पे जो है आपका जो है इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन या डक्टल इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट का फंडा ये होता है कि ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और बहुत ज्यादा तीव्र होता है, एंड क्रोनिक का मतलब ये हो सकता है सब ग्रेड का हो और जो है बहुत टाइम से चल रहा हो। अक्यूट के कॉजेज जैसे मैंने बताया, आपका कोई भी इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है बैक्टीरियल या वायरल, उसकी वजह से जो है आपको अक्यूट सियालिडाइटिस हो सकता है। एट द सेम टाइम क्रोनिक में मोस्ट लाइकली कॉज रहता है कि सलाइवरी फ्लो रेट अगर आपका कम है तो डेफिनेटली जो है आपको क्रोनिक सियालिडाइटिस हो सकता है। और इसका एक और कॉज होता है कि आपके जो है सलाइवरी डक्ट में जो है स्टोन्स हो, इसको हम बोलते हैं सियालोलिथ। सियालो मतलब आपका एक तरीके का सलाइवा और लिथ मतलब स्टोन। तो अगर ये जो है आपके डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि आपको सियालोलिथियासिस हो जाता है, जो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, इससे भी जो है सलाइवरी फ्लो रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रोनिक सियालिडाइटिस होता है। इसके साथ और क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको जो है फीवर हो सकता है, मलेज हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कान के पास दर्द हो सकता है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करने का बहुत आसान तरीका है। पहले हमें कॉज आइडेंटिफाई करना है, और कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसका एस्पिरेट लेना होगा, यानी कि इसका कल्चर करना होगा। हम एस्पिरेट लेंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरल जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, और उसके हिसाब से हम मेडिसिन देंगे। देखिए, वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है तो हम जो है सिर्फ पैलिएटिव केयर यानी कि सिम्टोमेटिक केयर देंगे, लेकिन अगर बैक्टीरियल इटियोलॉजी यानी कि बैक्टीरियल कॉज निकलता है तो हम उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक देंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जो है सलाइवरी फ्लो रेट की वजह से कम होने की वजह से होता है, तो हम आपको सिलागोग्स देते हैं। सिलागोग्स मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी वजह से आपका सलाइवा ज्यादा बढ़े, जैसे च्युइंगम्स होती हैं, अनफ्लेवर्ड च्युइंगम्स होती हैं, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे आपका जो है सलाइवरी फ्लो रेट बढ़े। बहुत कम केसेस में हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें कोई सर्जरी करनी पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अगर वायरल है तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, और अगर बैक्टीरियल है तो आप उसको ट्रीट करा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी तरीके से जो है इसका आप इसको रोकिए मत। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप अपने डेंटिस्ट को जाके दिखवाइए और अपना इलाज कराइए। तो ये था आज का एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स। और अगर आप चाहते हैं मेरे से संपर्क करना, तो प्लीज कॉल करने से पहले मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। हम इस पर वार्तालाप करेंगे और उसके बाद हम एक तरीके का टाइम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।